तो मध्य प्रदेश के गुना में रहने वाले रामनाथ कोविंद के बड़े भाई रामस्वरूप भारती को तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उनके छोटे भाई देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले हैं। अब वो अपने भाई के शपथ ग्रहण समारोह में जाने की तैयारियों में है। कल्पना से परे चीज हो रही है और जिसको सपने में नहीं सोचा था। राजभवन गवर्नर तक तो ठीक था, कोई बात नहीं थी। अब एकदम से राष्ट्रपति एकदम जंप लेना हनुमान की तरह, तो वो थोड़ा सा लगा तो कि भाई बहुत बड़ी बात होने जा रही है। तो खुशी जिसको नहीं कहते हैं कि उस खुशी को मैं शब्दों में नहीं बांध सकता हूँ। हाँ, यानी अल्फाज और शब्द बहुत बौने और छोटे पड़ जाते हैं उसके लिए कहने के लिए। वो इतनी खुशी भीतर की है। हाँ। आप उसको 9 आश्चर्य बता रहे थे। 9 आश्चर्य वो 9th वंडर उनसे मैंने कहा, मैंने दिस इज द 9th वंडर फॉर मी। हाँ, ब्रदर से। हाँ, मैंने कहा 9th वंडर है, क्योंकि कभी कल्पना नहीं कर सकते थे अपने परिवार में न कोई बैकग्राउंड नेतागिरी की, न कोई करोड़पति और न कुछ। इसके बाद में बावजूद भी और कहां से कहां, यानी ये जो नियति का खेल है, कहां से कहां व्यक्ति पहुंचाता है। और आज मैं मान रहा हूं कि ज्योतिष भी बहुत हद तक सही है, बशर्ते वो सही कुंडली बनाई जाए। बहुत हद तक सही है। और इनका राजगृह ये पहले से योग वगैरह था, पर वो कैसे कैसे लाता, कैसे कैसे बीच की बाधाएं खत्म कर देता है। हाँ, ये भी परिवार के लोगों को लगता था कि ये इनकी कुंडली में राजयोग है। हाँ, अरे वो तो हाँ, नहीं ये सोचा है तक नहीं कि राजभवन तक नेता मिनिस्टर बनना, ये ठीक, ये लोकतंत्र में इस मतलब सबसे बड़ा पद है, सर्वोच्च पद है। यहाँ तक की कल्पना नहीं थी, क्योंकि इनसे पहले कितने सीनियर पड़े हैं। तो पूरा परिवार बेहद खुश है कि किस ऊंचाई पे पहुंचे हैं, इतनी कम इतनी संघर्षशील परिस्थितियों के बाद। नेचुरल वही स्वाभाविक है, खुश होनी चाहिए। खुश होने वाली बात ही है, इसलिए स्वाभाविक है। सब क्या गांव वाले और सब लोगों को ये, अच्छा गांव वाले क्या, ये गांव वाले के ये रहते पहले, जैसे किसी चीज को नेता से कि तुम ऐसा कर दो ये सड़क बनवा दो, तो ये ठीक सड़क बनवा देते। अब मैंने कहा सबसे बड़ी बात ये है कि अब उनको कुछ करना नहीं है, उनके नाम से काम होगा। तो राष्ट्रपति जिस दिन ही चुनेंगे उस दिन दूसरे दिन यानी आपका पीडब्ल्यूडी वाले और उसके बाद इलेक्ट्रिक वाले और ये सब पहुंच गए, अपने ट्रांसफार्मर वगैरह सब ठीक ठाक कर दिया जा करके गांव में। और ठीक है, अब 24 घंटे बिजली जा रही, तो अब मतलब उनको कहना भी नहीं कि भाई राष्ट्रपति का गांव है। हाँ भाई, स्वाभाविक है। हाँ, तो मैंने कहा आपको करना नहीं, अब उसको कैटलिटिक एजेंट की तरह काम है। हाँ, वो तो प्रेजेंसी जो है वही काम करती है, वही बनाती है पानी। फिर पानी भी ढूंढो, इलेक्ट्रिक नहीं मिलेगी। हाँ, तो अब तो वो, हाँ, तो गांव वाले भी लोग काफी खुश हैं। हाँ, और जो दूसरे इनके मित्र मंडल वगैरह वो भी काफी खुश हैं, काफी खुश हैं। तो आप सुन रहे थे रामनाथ कोविंद के बड़े भाई को बेहद ही खुश है, चेहरे पर उनकी खुशी दिखाई दे रही है। रामनाथ कोविंद के पारिवारिक मित्र और कानपुर की बिल्हौर सीट से 4 बार सांसद रह चुके श्याम बिहारी मिश्र को पूरा यकीन है कि कोविंद देश के लिए अच्छे राष्ट्रपति साबित होंगे, क्योंकि अपने राजनीतिक जीवन में वो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते थे। बहुत सीधे व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं और वो मिलते रहते हैं सबसे, ये उनकी एक विशेषता है। हमारे भी निकटतम रहे हैं। मैं कई बार उनके यहाँ साउथ एवेन्यू में रहते थे, तो उनके कई बार उनके घर पर गया हूँ। और हम लोग आपस में बैठ करके, चूँकि मैं भी कानपुर देहात का था और वो भी कानपुर देहात के थे, कानपुर देहात के विकास के विषय में भी बात किया करते थे कि कैसे इन गाँवों का विकास हो। पारिवारिक बैकग्राउंड क्या रहा, पारिवारिक आर्थिक स्थिति कैसी थी, कितने भाई बहन थे और ख़ासतौर से जो आर्थिक स्थिति थी वो कैसी रही? मैंने आपको बताया कि प्रारंभ में ये किराए के मकान में थे, तो आर्थिक स्थिति इससे स्पष्ट हो जाती है। बाद के उन्होंने अपना एक छोटा सा मकान बनाया। ये 5 भाई थे, इसमें 2 भाई इस समय नहीं हैं, 3 भाई इस समय हैं। एक भाई इनके प्यारे लाल जी इस समय कपड़े की दुकान झींझट में करते हैं। 2 भाई और हैं जो सरकारी नौकरी में कहीं ना कहीं फिट हैं। इनका लड़का भी इसी प्रकार से फिट है। ये इनका एक छोटा सा परिवार है। परोख में जो इनका गांव है, इनके पारिवारिक मतलब इनके बिरादरी के और लोग रहते हैं, पर इनके परिवार का कोई व्यक्ति परोख में नहीं रहता है। परंतु इनका परोख से विशेष लगाव रहा है हमेशा, और ये चाहते रहे हैं कि परोख गांव का विकास हो, और उसके लिए इन्होंने प्रयास भी किया है। इनके परिवार में बुनकरी का भी काम होता रहा है। हाँ, इनके जो सबसे बड़े भाई थे वो बुनकरी का काम करते थे। अब वो नहीं है, स्वर्गीय हो गए हैं। वो बुनकरी का काम करते थे। परिवार इनका साधारण है। साधारण का अर्थ है पैसे वाला नहीं है।
खाता पीता परिवार है, खाने पीने की कोई कमी नहीं रही है। बुनकरी का काम जातिगत है? हाँ, बुनकरी का काम जातिगत है इनका। ये कोविंद जी वैसे मूल रूप से कोरी जात के हैं और गांव में पुराने ज़माने में कोरी जात के लोग कपड़ा बुना करते थे, जिसको खादी कहते हैं। महात्मा गांधी की जो खादी थी वो यही लोग बनाया करते थे। इतना लंबा सफ़र इन्होंने तय किया, आज इतनी ऊंचाई पर गए, क्या खास विशेषताएं रही होंगी कि इनको राष्ट्रपति पद तक ये पहुंच सके? इनका जिस पोस्ट पर ये रहे, चाहे राज्यसभा मेंबर रहे हों और चाहे फिर बिहार के गवर्नर रहे हों, ये जिस पोस्ट पर रहे उस पोस्ट पर इन्होंने विशेष ध्यान दिया और उसी में लग गए। लगनशील व्यक्ति ये थे और उस लगनशील व्यक्ति और इनका भाग्य, ये दोनों ने मिल करके इनको राष्ट्रपति के लिए चुना और राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने ये देश का विकास करेंगे, देश का हित करेंगे, ये मैं मानता हूँ। तो आप सुन रहे थे रामनाथ कोविंद के मित्र को, जो कि बेहद खुश हैं और जो रामनाथ कोविंद के अंदर जो अच्छी चीजें हैं उनके बारे में वो जाहिर कर रहे थे, उनके परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में बता रहे थे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।